हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनाली देहरी। आज हम बीएससी फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइकोप्लाज्मा के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, chemical composition of mycoplasma, some important mycoplasmal dishes of animal, mycoplasmal dishes of human being, mycoplasmal dishes of plants, reproduction in mycoplasma, nature of mycoplasma, conclusion, then reference. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस स्लेटेड अनेक फॉर्म में मिलते हैं। ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। लेग सेल वॉल होते हैं, मतलब कि सेल वॉल अब्सेंट होता है। ये पेलियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इसका शेप, ये बहुरूपी, इसका शेप साइज चेंज होते रहता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को। ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्टली माइकोप्लाज्मा में स्टेरॉल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैक्सिमम केस में जो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा स्टेरॉल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम, बट सम जेनेरा डू नॉट रिक्वायर्ड स्टेरॉल। such as एक्लोप्लाज्मा, स्टेरोप्लाज्मा, मीजोप्लाज्मा। अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा देखेंगे। क्लासिफिकेशन, किंगडम बैक्टीरिया, डिवीज़न, फिर माइक्यूट्स, क्लास मॉलिक्यूट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी, जीनस माइकोप्लाज्मा। अब इसका हिस्ट्री देखते हैं। माइकोप्लाज्मा का हिस्ट्री डिस्कवर बाय पास्चर इन 1843 में। पास्चर ने इसे प्लूरल फ्लूड ऑफ केटल से आइसोलेट किया। स्टार्टिंग में इसका नाम था माइकोप्लाज्मा माइकोडेसी। नो कार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट ने माइकोप्लाज्मा का कल्चर 1898 में किया। नो क्वार्ट कोल्ड, मतलब PPLO, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेरेल इट ऑल 1910 में नो कार्ड और रॉक्स द्वारा वियुक्त जीव का नया एस्टीरियस माइकोडिस रखा। 1929 में नो कॉर ने इन ऑर्गेनिज्म को माइकोप्लाज्मा वंश में रखा, जो कि सिजोमाइटिसी के वर्ग के माइकोप्लाज्मेटेल्स ऑर्डर में इंक्लूड है। माइकोप्लाज्मल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टर देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें सेल फ्री मीडिया में कल्चर किया जा सकता है। इनकी कॉलोनी फ्राइड एग के समान दिखाई देती है। ये हाईली
पेलियोमॉर्फिक होते हैं। पेलियोमॉर्फिक यानी जिसका शेप साइज चेंज होते रहता है, बहुरूपी। ये छोटे गोल और बॉडीज के रूप में सितारे के समान रिंग के रूप में, ब्रांच फिलामेंटस के रूप में पाए जाते हैं। इनके इस बहुरूपी गुण के कारण इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा को क्यों कहा जाता है। ये बैक्टीरिया फिल्टर से गुजर सकते हैं। ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट होते हैं। इनका आकार 100 से 500 mm तक होता है। इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छाना जा सकता है। सेल वॉल अब्सेंट होते हैं, लैक सेल वॉल होते हैं। इनका साइटोप्लाज्मा लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन से ढका रहता है। इनमें 2 प्रकार के एमिनो एसिड, डीएनए लगभग 4% और आरएनए लगभग 8% पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जो जिसका साइज 14 nm व्यास में बैक्टीरिया के राइबोसोम से सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा का मोर्फोलॉजिकल। ये वो फर्स्ट ए है जो वॉल कॉलोनी है, ये वॉल कॉलोनी है। बी ई है, सेल के वेरियस साइज है। बी से ई तक क्या है, सेल के वेरियस साइज है। ये माइकोप्लाज्मा का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेख है ना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम है जो ये अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है, राइबोसोम। और ये क्या है, डीएनए स्टैंड है। ये माइकोप्लाज्मा का कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेख है। इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। प्रोटीन 40 से 60% होता है। कार्बोहाइड्रेट 0.1% होता है। डीएनए कंटेंट 3 से 7% होता है। लिपिड 8 से 20% होता है। सम इम्पॉर्टेंट माइकोप्लाज्मल डिसीज के बारे में देखेंगे, डिसीज के बारे में इसका देखेंगे। बोविन प्लूरोनिमोनिया, माइकोप्लाज्मा माइकोडेसी। सेकेंड है इन्फ्लेमेशंस ऑफ जेनिटल्स, माइकोप्लाज्मा बोविन जेनिटेलियम। एग्लाटिका ऑफ शीप गोट, ये डिसीज है और ये इसका पैथोजन है। जो एग्लाटिका ऑफ शीप गोट माइकोप्लाज्मा एग्लासिटेई से होता है। और इन्फ्लेमेशंस ऑफ जेनिटल्स, ये माइकोप्लाज्मा बोविन जेनिटेलियम से होता है। बोविन प्लूरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा माइकोडेसी से होता है। माइकोप्लाज्मा डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा का डिसीज। पाइथोजेनिक माइकोप्लाज्मा ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। माइकोप्लाज्मा फिनोमिक से टिपिकल निमोनिया व रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसीज होते हैं। माइकोप्लाज्मल डिसीज ऑफ प्लांट, तो लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, बंची टॉप ऑफ पपाया, क्लोवर ड्रॉप
क्लोवर फाइलोडी रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोरोविट्ज एंड 1962 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। मोरोविच के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। तो कॉमन मेथड क्या है? बाइनरी फिजन, द्विखंड, एलिमेंट्री बॉडीज। दो मेथड से क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का रिप्रोडक्शन देखते हैं। दो मेथड से क्या देखते हैं? माइकोप्लाज्मा में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये क्या है? सेल है। तो सेल में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक सेल से, तो यहाँ द्विखंडन हो रहा है। एक सेल से दो सेल बन रहा है ना, तो बाइनरी फिजन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है। ये जो 2 था, उसके बाद 3, उसके बाद ये क्या? इलोंगेशन हो रहा है इसमें। ये क्या हो रहा है? इसके चेन में क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है। इसके सेल में पहले वो क्या हो रहा था? इलोंगेशन हो रहा था। तो अभी इसके सेल में इलोंगेशन हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं? मल्टीपल, ये सेल में इलोंगेशन हो रहा है और क्या कर रहे हैं? मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है। ये क्या है? ये एक था, उसके बाद क्या हुआ? इसके सेल में इलोंगेशन हुआ, उसके बाद इसके सेल में इलोंगेशन हुआ, उसके बाद क्या? वाई शेप्ड का बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वाई शेप्ड का जो सेल का इलोंगेशन हुआ था, ये मल्टीपल सेल डिवीजन करता है। इसके सेल क्या होते हैं? धीरे धीरे ये बढ़ते हैं और धीरे धीरे बढ़ के ये बनकर कई टुकड़ों में, ये जो सेल है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये सेल बढ़ते हैं और कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार के मल्टीपल सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। पहले क्या हो रहा था? ये एक सेल से इलोंगेट हुआ, उसके बाद यहाँ सेल इलोंगेशन हो रहा है, उसके बाद ये वाई शेप का हो गया। उसके बाद ये क्या करता है? ये धीरे धीरे कई टुकड़ों में डिवाइड होके क्या करते हैं? मल्टीपल सेल डिवीजन। इस टाइप के मल्टीपल सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। ये क्या है? प्राइमरी बोर्ड। अब इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे माइकोप्लाज्मा में कैसे। ये प्राइमरी बॉडी के लार्ज सेल हैं। इनिशियल प्राइमरी बॉडी के लार्ज सेल हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के सेल है रिप्रोडक्शन में, ये जो स्टार्टिंग के सेल है ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जो माइकोप्लाज्मा की प्राइमरी बॉडी होती है, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा की प्राइमरी बॉडी। प्लाज्मा की प्राइमरी बॉडी के साइटोप्लाज्म में, इसके जो ये प्राइमरी बॉडी है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इनरेगुलर डिवीजन होता है, अनियमित विभाजन होता है। जब इनका सेल मेम्ब्रेन फटता है, जब ये सेल मेम्ब्रेन फटता है तो इसमें से इनरेगुलर साइटोप्लाज्म चले जाते हैं और प्राइमरी बॉडी बनाते हैं। ये क्या होता है? बॉडी, प्राइमरी बॉडी के लार्ज सेल है। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इर्रेगुलर डिवीजन होता है। इर्रेगुलर डिवीजन होता है तो क्या होता है? इनरेगुलर डिवीजन होता है। जब इनका सेल मेम्ब्रेन फटता है तो इनरेगुलर साइटोप्लाज्म क्या कहाँ चले जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? प्राइमरी बॉडी बनाते हैं। यही प्राइमरी जो बॉडी बनाते हैं, यही जो प्राइमरी बॉडी है एलिमेंट्री बॉडी बनाते हैं। ये क्या है? इसको इंटरमीडिएट सेल भी बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री बॉडी। ये क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री बॉडी। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़कर क्या बनाती है? इंटरमीडिएट सेल बनाती है। बाद में ये बड़ी होती है और लार्ज सेल बनाती है।
बाद में बड़ी होती है और लार्ज, और इसमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। इसमें होता क्या है, ये जो प्राइमरी बॉडी है, प्राइमरी बॉडी के लार्ज सेल के साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, इनरेगुलर डिवीजन होता है। इनरेगुलर डिवीजन होता है तो क्या होता है, इसमें इस ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फटता है तो क्या हो जाता है, ये इरेगुलर साइटोप्लाज्मा चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी बॉडी। प्राइमरी बॉडी एलिमेंट्री बॉडी कहलाती है ना। तो ये एलिमेंट्री बॉडी धीरे धीरे बढ़कर ये बढ़कर क्या बनाती है, इंटरमीडिएट सेल बनाती है। बाद में ये बड़ी होकर क्या बनाती है, लार्ज सेल बनाती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें फ्यूजन हो जाता है। ये रिप्रोडक्शन है माइकोप्लाज्मा। ये रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी बॉडी की लार्ज सेल है, लार्ज सेल के साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, इरेगुलर डिवीजन होता है। तो क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन फटता है तो ये जो साइटोप्लाज्म है कहाँ से, ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी बॉडी, जो कि एलिमेंट्री बॉडी कहलाती। ये एलिमेंट्री बॉडी धीरे धीरे बढ़कर क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट सेल। इंटरमीडिएट सेल जो धीरे धीरे बढ़ के क्या बनाते हैं, लार्ज। बाद में ये बड़ी होती है और क्या बनाती है, लार्ज सेल बनाती है, और इसमें क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है। अब इसका नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ऐसे माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं जिसमें लिविंग सेल माय गॉड मेरा हाथ क्यों कांप रहा है। माइकोप्लाज्मा ऐसे माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं जिसमें लिविंग सेल क्या हो, अब्सेंट हो। ये अनेक प्रकार के फिल्टर जिनसे कि बैक्टीरिया नहीं निकल सकते। इन दो लक्षणों के आधार पर इन्हें जीवाणु और विषाणु के बीच का जीव माना जाता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं जिसमें लिविंग सेल अब्सेंट है, उसमें अनेक प्रकार के फिल्टर से जिनसे बैक्टीरिया नहीं निकल सकते। इन दो लक्षणों के आधार पर इन्हें बैक्टीरिया और वायरस के बीच का ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इसका कंक्लूजन देखते हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा आर पेल्युलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया एज दे रिक्वायरिंग स्टेरल फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर करते हैं, स्टेरॉल। सम मैक्सिमम केस में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा ग्रोथ के लिए स्टेरॉल रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर सेल वॉल लेस, इसमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। सम आर पैथोजेनिक, जो ह्यूमन डिसीज होता है वो पैथोजेनिक होता है। सम आर कैटल प्लांट, इंसेक्ट, पैरासाइट ऑल्सो। आज हमने देखा माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर, उसके डिसीज़ के बारे में देखा, उसके रिप्रोडक्शन, उसके नेचर, कंक्लूजन के बारे में देखा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि इस